जब गियू और टांजीरो इन्फिनिटी कासल में गिरे तो नकीम ने उनके लिए ओपोनेंट्स फिक्स कर दिए। वो जाना पहचाना अपर रैंक 3 अकाजा था। इन्फिनिटी कासल के अंदर अचानक टांजीरो और गियू के ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई और जैसे ही दोनों ने तुरंत डॉज किया, एक जोरदार क्रैश के साथ अकाजा आसमान से नीचे गिरा। दुश्मन से आमने सामने होते ही टांजीरो की नसें गुस्से से फड़क उठी जब उसने अकाजा को देखा। इस बार उसने रेंगोकू का बदला लेने की ठान ली थी, जबकि अकाजा भी बेहद उत्साहित था क्योंकि अब वो उस कमजोर इंसान टांजीरो को मार सकता था जिसे अकाजा इनसिग्निफिकेंट समझता था। फिर अकाजा ने तुरंत हमला किया और टांजीरो की ओर एक जोरदार राइट जब फेंका। टांजीरो ने हिनोकामी कगुरा रेन ऑफ फायर का इस्तेमाल किया, न केवल हमले को चकमा दिया बल्कि अकाजा का दूसरा हाथ भी काट दिया। लेकिन जैसे ही टांजीरो जमीन पर उतरा, अकाजा का अगला पंच आ गया जिसे चकमा देना नामुमकिन लग रहा था। टांजीरो ने हिनोकामी कगुरा सनफ्लावर थ्रस्ट इस्तेमाल किया और तुरंत एक आफ्टर इमेज में बदल गया। अगले ही पल वो अकाजा के पीछे दिखाई दिया और अकाजा के चेहरे पर खून की एक रेखा उभर आई। साइड से देख रहे गियू को एहसास हुआ कि वही लड़का जो कभी बर्फ में अपनी बहन को बचाने के लिए भीख मांग रहा था, अब एक हशीरा के स्तर तक पहुंच चुका है। वहीं डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स में न्यू लीडर किरिया उबुयाशी लगातार इन्फिनिटी कासल का मैप बना रहे थे। कमरे के बाहर टेंगेन और रेंगोकू के पिता हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा कर रहे थे। निजुको ने अभी इंसान बनने की दवा ली थी मास्टर रेको की देखरेख में। टांजीरो की ओर वापस चलते हैं। 2 बार टकराने के बाद अकाजा ने उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। आई एक्नॉलेज रेंगोकूज वर्ड्स, यू आर इंडीड नॉट वीक। फिर उसने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की और अपर रैंक 3 अब सचमुच गंभीर हो गया। अकाजा को गंभीर होता देख गियू ने तुरंत लड़ाई में शामिल होकर वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस का इस्तेमाल किया। अकाजा ने आसानी से हमले को चकमा दिया और डिस्ट्रक्टिव डेथ डिसऑर्डर से पलटवार किया। बेतहाशा पंचेस का सामना करते हुए गियू ने वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म से सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया। अपने हमले पूरी तरह फेल होते देख अकाजा गुस्से में नहीं आया बल्कि हंस पड़ा। ये ताकतवर वाटर हशीरा उसे बेहद एक्साइटिंग लगा। अगले पल टांजीरो ने अकाजा पर फिर हमला किया हिनोकामी कगुरा सोलर हीट हेज से, लेकिन इस बार टांजीरो चूक गया क्योंकि अकाजा अचानक गायब हो गया। अगले ही सेकंड वो टांजीरो के पीछे रिवील्ड हुआ और उसकी गर्दन पर एक हैंड चॉप मारी। टांजीरो ने फिर से सनफ्लावर थ्रस्ट से बचने की कोशिश की, लेकिन गियू ने पहले ही अकाजा का हाथ काट दिया वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से। इन जस्ट अ मोमेंट अकाजा का राइट हैंड रीजनरेट हो गया और उसने तुरंत गियू पर पलटवार कर दिया। टांजीरो ने बिना रुके हिनोकामी कगुरा फ्लेम डांस से अकाजा के एंकल पर वार किया, लेकिन अकाजा ने मानो ऑब्जर्वेशन हाकी जैसी शक्ति से टांजीरो के हमले को महसूस कर लिया और डिस्ट्रक्टिव डेथ क्राउन ऑफ थॉर्न से उसे इतनी जोर से लात मारी कि टांजीरो खून थूकने लगा। टांजीरो के घायल होने पर गियू तुरंत आगे आया और अकाजा से फिर भिड़ गया, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। बस 2 राउंड्स में ही अकाजा के डिस्ट्रक्टिव डेथ फ्लोइंग लाइट फ्लैश ने गियू को उड़ा दिया, जो कई दीवारों से टकराता हुआ नजर से ओझल हो गया। जब टांजीरो अभी भी गियू की चिंता में था, अकाजा पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था डिस्ट्रक्टिव डेथ 8 लेयर डीमन कोर के साथ। टांजीरो ने जल्दी से जवाब दिया हिनोकामी कगुरा बर्निंग बोन्स समर सन से। इस भिड़ंत में भी अकाजा का पलड़ा भारी रहा और टांजीरो दीवार से जा टकराया। अकाजा ने टांजीरो की तारीफ करते हुए कहा कि रेंगोकू पॉइंटलेस नहीं मरा, तुम्हें बचाकर उसने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया। लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि रेंगोकू उसी रात मर गया, क्योंकि उसके ह्यूमन वैल्यूज उसे और ताकतवर बनने से रोकते। रेंगोकू का जिक्र टांजीरो की दुखती रग पर चोट कर गया और वो गुस्से में चिल्ला पड़ा, शट अप। टांजीरो के गुस्से को देखकर अकाजा उलझन में पड़ गया। आई एम प्रेजिंग यू, आई ओनली हेट द वीक हु डिजर्व टू बी एलिमिनेटेड बाय नेचुरल लॉ। लेकिन टांजीरो ने जवाब दिया, द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट द वीक एंड द वीक स्ट्राइव टू बिकम स्ट्रॉन्गर टू प्रोटेक्ट दोज इवन वीकर। दैट्स द ट्रू नेचुरल लॉ। और इसी सोच के साथ टांजीरो ने ठान लिया कि वो यही अकाजा को हराकर उसकी गलत सोच का अंत करेगा।